6:30 बजे की आवाज आई। मुझे पता था क्योंकि मैं अपने फोन को टकटकी लगाए देख रही थी। बिजनेस ट्रिप्स जो अनजानी जगहों पर होते हैं हमेशा मेरा दिमाग खराब कर देते थे, लेकिन ये हैम्पटन इन मोटेल कुछ अलग सा लगा। हाउसकीपिंग, बस जल्दी से सफाई करनी है। मैं जम गई। आवाज एक पुरुष की थी जो धूम्रपान करने जैसा ग्रैली था, जैसे उसने मिडिल स्कूल से ही धूम्रपान करना शुरू कर दिया हो। मैंने डू नॉट डिस्टर्ब का साइन नहीं लगाया था, क्योंकि सच कहूं तो कौन 6:43 पर सुबह परेशान करता है। मैंने दरवाजे से कहा, मैंने हाउसकीपिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। उसने कहा, होटल की पॉलिसी है मैम, रोजाना सफाई होती है, बस 1 मिनट लगेगा। मैं पिपाहोल की तरफ बढ़ी। एक आदमी ग्रे जेनिटर की यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसके हाथ गहरी जेबों में थे। उसकी मुद्रा ने मेरी रूह कंपा दी। वह बहुत स्थिर, तेज और धैर्यवान लग रहा था। मैंने कहा, नहीं धन्यवाद। वह कुछ देर तक नहीं हिला। वह खड़ा था और मुझे सुनाई दे रहा था कि वह दरवाजे के दूसरी तरफ सन रहा है, सांस ले रहा है। अंत में उसके कदम लौट गए हॉलवे में। मुझे उससे अत्युत्साही स्टाफ का मामला समझना चाहिए था और मीटिंग से पहले 1 घंटा और सो जाना चाहिए था। फिर भी वह घटना मेरे दिमाग में रिकॉर्ड टूटे हुए की तरह 20 मिनट तक चलती रही। 20 मिनट बाद मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, वही नॉक और वही तालमेल, पर यह मेरे कमरे का दरवाजा नहीं था। आवाज हॉलवे के नीचे से आ रही थी। मैंने दरवाजे में कान लगाया, सांस रोक ली। हाउसकीपिंग, बस जल्दी से सफाई करनी है, मुझे देखना ही था। मेरी प्राचीन प्रवृत्ति चिल्ला रही थी कि यह सही नहीं है, और मैंने सीखा है उस आवाज पर भरोसा करना। इसने मुझे शिकारी से भरे बोर्ड रूम में जिंदा रखा है, और लगता है ये गंदे होटल में भी काम करता है। मैंने डेडबोल्ट धीरे से खोला और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर हॉलवे की तरफ देखा। कमरा 237। वह अभी भी उसी ग्रे यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसके हाथ अब जेबों में नहीं थे, वह दरवाजे के हैंडल पर थे। वह बेताबी से खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कोई कार्ड, सफाई का सामान या चाबी नहीं थी। वह बस एक आदमी था, एक पुरानी यूनिफॉर्म में, जो दरवाजों की हैंडल टेस्ट कर रहा था, जैसे कि वह बिना ताले वाले कमरे की जांच कर रहा हो। कमरा 237 की महिला मुझसे ज्यादा स्मार्ट थी, या शायद सिर्फ ज्यादा थकी हुई थी, क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया। वह 30 सेकंड और रुक गया, फिर से हैंडल टेस्ट करने लगा, फिर 239 की ओर बढ़ गया। मेरे हाथ अब कांप रहे थे। मैंने देखा कि वह 3 और दरवाजों के लिए वही रूटीन करता है। वह शालीनता से नॉक करता है, स्क्रिप्टेड लाइन दोहराता है, फिर धीरे से हैंडल टेस्ट करता है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह सोचता है जैसे उसके पास सारी दुनिया का समय हो, जैसे यह कोई आम मंगलवार सुबह हो। कमरा 243 खुल गया। मैंने महिला की आवाज सुनी, थकीली और भ्रमित। मैंने हाउसकीपिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। होटल की पॉलिसी है मैम, रोज सफाई होती है। मुझे नहीं पता, मैं तैयार नहीं हूं। बस 1 मिनट लगेगा, जल्दी से कुछ जांचना है। जांचना कहने के तरीके में अब भूख थी। वो उत्साह जो मेरी सुबह की मुलाकात में नहीं था, अब था। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और फोन पकड़ लिया। उंगलियां लड़खड़ाते हुए फ्रंट डेस्क पर नंबर डायल किया। हैम्पटन इन, ये डेरेक है, क्या मदद कर सकता हूं? यहां एक आदमी है जो जेनिटर की यूनिफॉर्म में दरवाजे जा रहा है और हाउसकीपिंग का ढोंग कर रहा है। उसने मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की और अब वह हॉलवे में दूसरे दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है। हाउसकीपर महिला है और आज 10 बजे तक नहीं आएगी। मेरा कमरा 231 है, वह अभी 243 के पास है। मुझे लगता है उसने किसी का दरवाजा खुलवा लिया है। मैं सुरक्षा और पुलिस को कॉल कर रहा हूं। कृपया अपने कमरे में रहें और किसी को दरवाजा न खोलें। मैंने फोन रखा और फिर से दरवाजे पर कान लगाया। हॉलवे बिल्कुल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। कोई आवाज, कोई कदम, कुछ भी नहीं। तब मुझे सुनाई दिया एक धीमी, दबाई हुई रोने की आवाज नीचे हॉलवे से, जो मेरी जिंदगी भर तड़पेगी। मैंने सिक्योरिटी लैच लगाया और दरवाजा चेन से बंद किया।
फिर डेस्क वाली कुर्सी खींचकर दरवाजे के नीचे फंसाई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में आवाज दिख रही थी। सब कुछ डूबा रहा था। 3 मिनट बाद मुझे दौड़ते हुए कदम सुनाई दिए। वह सुरक्षा, पुलिस ही होंगे, वे चिल्ला रहे थे। फिर दरवाजा धक्का मुक्की से खुला। मैम, क्या आप ठीक हैं? मैम, क्या आप सुन सकती हैं? रोने वाली आवाज तेज हो गई। मैं दरवाजे से लगी रही, जो घंटे भर या शायद 20 मिनट लग गए। आखिरकार धीरे धीरे दरवाजे पर नर्म नॉक हुई। मिस, मैं अधिकारी मार्टिनेज हूं। वह आदमी पकड़ में आ चुका है। अब आप सुरक्षित हैं। जब मैंने आखिरकार दरवाजा खोला तो हॉलवे में लोग भरे हुए थे। पुलिस, सुरक्षाकर्मी, पैरामेडिक्स। 243 की महिला फर्श पर बैठी थी, होटल की बाथरोब में लिपटी, अभी भी रो रही थी। उसके सिर से खून बह रहा था। उस आदमी ने अंदर घुसकर उस महिला को जंग लगी स्पैनर से मारा था। पुलिस के समय पर आने की वजह से वह और बुरा नहीं कर पाया। अधिकारी मार्टिनेज ने समझाया कि वह आदमी जेनिटर की यूनिफॉर्म का बहाना बनाकर महिला मेहमानों को निशाना बना रहा था। पिछले महीने में उसने 3 और होटलों पर ऐसा किया था। हर बार एक ही रास्ता, एक ही स्क्रिप्ट। अधिकारी के चेहरे की अभिव्यक्ति ने सब कुछ कह दिया। चलो, मान लेते हैं आपकी कॉल ने उस महिला की जान बचाई। मैं सुबह चेकआउट कर सीधे घर चली गई, लेकिन उस आदमी की छवि मेरे दिमाग से नहीं हटती। जो धैर्य, कोविड, जिस तरह उसने मेरे दरवाजे का हैंडल टटोल कर देखा था, ये सब। अब मैं काम के लिए यात्रा करती हूँ, लेकिन हमेशा लिफ्ट के पास कमरे की मांग करती हूँ। हमेशा 2 बार पिपहोल चेक करती हूँ और हमेशा फ्रंट डेस्क से हाउसकीपिंग की पुष्टि करती हूँ, चाहे वह जरूरी लगने से ज्यादा हो।